देखो प्राची, मैं स्वामी जी से दीक्षा लेना चाहता हूँ और उसके लिए उन्होंने मुझे हर प्रकार से शुद्ध रहने को कहा है। साहिल की बात को बीच में काटते हुए प्राची बोली, इसीलिए तुम अपनी पत्नी की अवहेलना कर रहे हो? तुमने सोचा भी कैसे कि पत्नी की उपेक्षा करके तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति ही की चाह थी तो शादी के बंधन में क्यों ही पड़े? प्राची के तलक जवाब से सुनकर साहिल हतप्रभ रह गया। उसने पत्नी के इस रौद्र रूप की कल्पना भी नहीं की थी। फिर किसी तरह अपने को संभाल कर बोला, प्राची, मैं तो बस आत्म अन्वेषण का प्रयास कर रहा था। मैं तुम्हें छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो तुम्हें बीवी या स्वामी जी में से एक को चुनना होगा। यह कहकर प्राची ने मुंह घुमा लिया। अगले दिन साहिल दफ्तर न जाकर सीधा अपने दोस्त सुधीर के घर गया, जहाँ स्वामी जी आसन जमाकर बैठे थे और उनके पास भक्तों की भीड़ लगी थी। साहिल को परेशान हाल देखकर स्वामी जी ने पूछा, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो वत्स? मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। स्वामी जी का इशारा होते ही कमरा खाली हो गया तो साहिल ने पिछली रात की सारी घटना ज्यों की त्यों स्वामी जी को सुना दी। इस पर स्वामी जी शांत भाव से बोले, बस घबराने की कोई बात नहीं है। आगे मार्ग में पत्नी, माँ या सगे संबंधी बाधक बने तो उन्हें त्याग देना चाहिए। स्वामी जी की यह बात सुनकर साहिल सोच में पड़ गया कि बिना किसी कसूर के अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ देना क्या उचित होगा। साहिल को चिंतित देखकर स्वामी जी बोले, बस एक उपाय है, अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आओ। यहाँ आकर उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है और तब वह तुम्हें दीक्षा देने से रोकेगी भी नहीं। यह उपाय कारगर हो सकता है। ऐसा सोचकर साहिल स्वामी जी के चरणों में 501 रुपये रखकर चला गया। साहिल के जाने के बाद सुधीर ने कमरे में आकर स्वामी जी को देखते हुए जोर से ठहाका लगाकर कहा, मान गए स्वामी जी, अब तो यह आपकी आंखों से देखता है और आपके कानों से ही सुनता है। साहिल घर जाकर प्राची को मनाने की कोशिश करने लगा। पहले तो प्राची साहिल को मना करती रही, फिर उसने सोचा कि चलकर देखा जाए कि आखिर वहाँ का माजरा क्या है। उसने साहिल से कहा कि हम संडे की सुबह स्वामी जी के पास चलेंगे। साहिल ने फौरन इस बात की सूचना फ़ोन पर सुधीर को दे दी। अगले दिन साहिल के दफ्तर जाने के बाद प्राची ने फ़ोन करके सुधा को बुलाया। सुधा उसकी बचपन की सहेली थी और उसके पति अरुण वर्मा शहर के एसपी थे। घर आने पर प्राची ने गर्मजोशी से अपनी सहेली सुधा का स्वागत किया। बातों बातों में जब सुधा ने कहा कि प्राची, जैसा मैंने तुम्हें शादी में देखा था वैसे ही तुम आज भी दिखती हो, तो प्राची फफक फक कर रो पड़ी। अरे क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सुधा घबरा कर बोली। प्राची शुरू से लेकर अब तक की साहिल की कहानी सुधा के आगे बयान करने के बाद बोली, अब तू ही बता सुधा, मैं अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए क्या करूं? तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। ऐसा करते हैं, पहले चल कर अरुण से बात करते हैं, फिर जैसी वह सलाह देंगे वैसा ही करेंगे। इसके बाद सुधा प्राची को लेकर अपने घर गई और फोन पर अरुण को भी बुला लिया। प्राची की सारी बात सुनकर अरुण बोले, आप चिंता ना करें, मैं अब उस स्वामी का खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने दूंगा। इसके बारे में अभी तक जितनी जानकारी मेरे हाथ लगी है उससे यही लगता है कि ऐसा कोई अपराध नहीं है जो उसने ना किया हो या करवाया हो। पहले वह तुम्हारे पति जैसे अनविश्वासी लोगों को हाथ की सफाई में दो चार चमत्कार दिखाकर प्रभावित करता है। उसके बाद दान के नाम पर पैसे ऐंठता है। फिर युवा महिलाओं को दीक्षित करने के बहाने उनको भी ब्लैकमेल करता है। प्राची, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं बहुत बड़े ढोंगी का पर्दाफाश कर सकता हूँ। मैं इस अभियान में आपके साथ हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा? प्राची आत्मविश्वास के साथ बोली। अरुण ने प्राची को अपनी योजना बता दी और उसे चिंता मुक्त होकर घर जाने के लिए कहा। शाम को साहिल ने प्राची को बताया कि स्वामी जी अपने आश्रम से चले गए हैं, अब उनके आश्रम में जाकर आशीर्वाद लेना होगा। संडे को जाने से पहले प्राचीन ने अरुण को फ़ोन किया और बेटे को पड़ोसिन के पास छोड़कर वह पति के साथ आश्रम के लिए रवाना हो गई। ठीक 10 बजे दोनों आश्रम पहुंच गए। आश्रम बहुत भव्य था। अंदर जाते ही उन्हें सुधीर मिल गया। वह स्वामी जी ने कहा है कि 1 घंटे के बाद वह तुम लोगों से मिलेंगे। सुधीर उन्हें स्वागत कक्ष में बैठाकर चला गया। फिर कुछ देर बाद आकर उन दोनों को स्वामी जी के निजी कमरे में ले गया। साहिल और प्राची ने हाथ जोड़कर स्वामी जी का अभिवादन किया और उनके आसन के सामने बिछी दरी पर बैठ गए। प्राची को संबोधित करते हुए स्वामी जी बोले, मैंने सुना है कि तुम साहिल को दीक्षा लेने के खिलाफ हो।
प्राची ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज आजकल के माहौल को देखते हुए ही मैं साहिल की दीक्षा के खिलाफ थी, लेकिन यहाँ आकर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। अब मेरे पति की दीक्षा में मेरी ओर से कोई बाधा नहीं होगी। क्यों नहीं तुम भी अपने पति के साथ दीक्षा ले लेती, इससे तुम दोनों का ही जल्दी उद्धार हो जाएगा। प्राची ने कहा, मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे इस लायक समझा। अगले संडे को दीक्षा का दिन निर्धारित कर दिया गया। स्वामी जी ने सुधीर से कहा कि उन्हें ले जाकर दीक्षा की औपचारिकताओं के बारे में बता दो। प्राची को पता चला कि दीक्षा लेने से पहले भक्त को 10,000 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं। प्राची ने घर आकर सुधा को फ़ोन पर सारी बात बताई और फिर देखते ही देखते उनके दीक्षा लेने का दिन भी आ गया। दीक्षा वाले दिन स्वामी जी के निजी कमरे में प्राची और साहिल जब पहुंचे तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं वहां पहले ही मौजूद थे। साहिल भाव विभोर होकर प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा तो स्वामी जी बोले, बस जाओ, तुम दोनों पहले स्नान करके शुद्ध हो आओ, उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करके यहाँ मेरे पास आओ। इसके बाद प्राची को किरण नाम की एक महिला स्नान कराने के लिए ले गई। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और किरण को श्वेत वस्त्र देने के लिए कहा। किरण ने बताया कि बाथरूम के कोने में बनी अलमारी में श्वेत वस्त्र रखे हैं। प्राची बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर सतर्कता के साथ वहां का जायजा लेने लगी। अचानक उसकी नज़र शॉवर के ऊपर लगी एक छोटी सी वस्तु पर पड़ी। उसके दिमाग में बिजली सी कौन गई कि कहीं ये कैमरा तो नहीं। फिर हिम्मत से काम लेते हुए प्राची ने अपना दुपट्टा निकालकर कैमरे को ढक दिया और कमीज की जेब से मोबाइल निकालकर अरुण को फोन मिलाकर बोली, हेलो जिया जी, यहाँ बहुत गड़बड़ चल रही है, आप फौरन आ जाइए। अरुण ने जवाब में कहा, घबराओ नहीं प्राची, मैं आश्रम के पास ही हूँ। उसी समय फटाक की आवाज के साथ अलमारी का दरवाजा खुला और सुधीर ने प्राची का हाथ पकड़कर उसे अलमारी के अंदर खींच लिया। प्राची ने प्रतिरोध करने की बहुत कोशिश की पर सब व्यर्थ। सुधीर उसे जबरन खींचता हुआ स्वामी जी के निजी कमरे में ले गया, जहां उसको देखते ही स्वामी जी फूट पड़े, लड़की तूने मुझसे झगड़ा मोल लेकर अच्छा नहीं किया, बदमाश धोखेबाज, तेरी इज्जत की धज्जियां तो अब उड़ेंगी, जरा बाहर निकल कर तो देखो, पुलिस तुम्हारा स्वागत के लिए खड़ी है। तभी फायर होने की आवाज के साथ ही स्वामी के कमरे में दरवाजे पर जोर से थपथपाहट होने लगी। इससे पहले कि स्वामी और सुधीर कुछ कर पाते, प्राची ने भागकर दरवाजा खोल दिया। सामने अरुण पुलिस बल के साथ खड़े थे। स्वामी जी लड़खड़ाते हुए बोले, अच्छा हुआ एसपी साहब आप यहाँ आ गए, नहीं तो ये उल्टा मुझे पथ भ्रष्ट करने के लिए प्रेरित कर रही थी। अरुण ने खींचकर एक तमाचा स्वामी जी के मुंह पर मारा और पुलिस वाले लहजे में गाली देते हुए बोला, तू क्या चीज है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तेरे तमाम अपराधों की सूची मेरे पास है, बता साहिल कहाँ है। स्वामी ने एक कमरे की ओर इशारा किया तो पुलिस वहां साहिल को ले आए। वह अर्धबेहोशी की हालत में था। अरुण ने स्वामी और सुधीर को पुलिस स्टेशन भेजने के बाद साहिल को अस्पताल भिजवाने का इंतजाम किया। रात को अरुण प्राची और साहिल का हाल जानने आए तो साथ में सुधा भी थी। उनके जाने के बाद साहिल प्यार से प्राची की ओर देखकर बोला, भाई दीक्षा तो मुझे अब भी चाहिए, तुम्हारे प्रेम की दीक्षा, उसके लिए मैं तो हमेशा तैयार हूँ, कहते हुए प्राची ने साहिल को गले से लगा लिया। ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।